नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बागपत की शहर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े नकाबपोश 3 बदमाशों ने एक व्यापारी से 60,000 लूट लिए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वो पैसा लेकर के लौट रहे थे। इन्होंने सोनीपत से बस की थी बेसिकली, और ये स्वरूपपुर के पास उतरे थे। वहाँ से ये फिर साइकिल से आ रहे थे अपने गांव के लिए। तो इनका कहना है कि 3 लड़के जो मुंह बांधे हुए थे, ढके हुए थे अपना चेहरा, वो मोटरसाइकिल से आए और इनके गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे एक वीरान जगह पर उनको रोक करके उन्होंने उस पैसे को छीन लिया। लेकिन इनके द्वारा जो बताया जा रहा है उसमें बहुत सारे क्लू हैं और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बहुत जल्दी हम लोग इसको वर्कआउट करवा लेंगे। होली के बाद भी सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला अभी भी जारी है। ताजा मामला बाराबंकी का है, जहां हैदरगढ़, असंद्रा, कोठी, रामनगर सहित कई थाना इलाकों में पिछले 2 दिनों में कई लोग इन सड़क हादसों का शिकार हुए। इन हादसों की चपेट में आने से एक महिला समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बिजनौर के थाना नगीना के सराय मीर इलाके स्थित एक क्रॉकरी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया और गोदाम में खड़ी एक कार भी इस आग की चपेट में आकर खाक हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी भी पता नहीं चल सका है। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें सरकार ने सभी देशों के लिए जारी वीजा को रद्द कर दिया है। ये वीजा 15 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इस आदेश के बाद से अब दुनिया का कोई भी नागरिक कोरोना की वजह से भारत में नहीं आ पाएगा। हालांकि अगर कोई भारतीय वापस आना चाहता है तो उसकी स्क्रीनिंग होगी और 14 दिनों तक उसे निगरानी में रखना होगा। हरदोई में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहाँ हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। नाराज परिजनों ने युवक की मौत के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि बिजली लाइन की हालत बिल्कुल जर्जर थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। मलिक का कहना है कि 2020 के प्रारूप में वो एनपीआर का समर्थन नहीं करेंगे। इसके अलावा मलिक ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि हमने तय किया है कि हम कोई भी सार्वजनिक रैली और बैठक नहीं करेंगे और हम सभी से अपील करते हैं कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोई बड़ी सभा आयोजित न करें। हमें सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कभी मुख्यमंत्री पद के बारे में नहीं सोचता, मैं केवल राजनीति में बदलाव लाना चाहता हूं। इसके अलावा रजनीकांत ने पीसी में राजनीतिक क्षेत्र के 2 दिग्गजों का जिक्र किया, एक जयललिता और दूसरे कलाइंगर। उन्होंने कहा कि लोगों ने इन दोनों दिग्गजों के लिए मतदान किया, लेकिन अब शून्य है। अब हमें बदलाव लाने के लिए एक नया आंदोलन करने की जरूरत है। रामपुर में एसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस और एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान 990 पेटी अवैध शराब को बरामद किया है। इसके अलावा 180 पेटी हिट प्रीमियर के साथ कुल 1170 पेटी शराब को पकड़ा है। इस संबंध में एएसपी ने बताया कि अवैध शराब को फर्जी बिल के साथ तैयार करके ले जाया जा रहा था, जिसकी सप्लाई दूसरे कई जिलों में होने वाली थी। शराब की बोतलें हमारे बिलासपुर क्षेत्र और पड़ोसी जनपद रुद्रपुर में बेचने के लिए एक गैंग लेकर चला। रुद्रपुर जाने वाले रास्ते पर बिलासपुर से रुद्रपुर के बीच में इन लोगों ने उसे धर दबोचा तो 990 पेटी, जिसमें क्वार्टर बोतल हैं, और 180 पेटी जो फुल बोतल की शराब है, अंग्रेजी शराब है, हरियाणा में निर्मित है।